इतना है जी, हमको पाइप दिए जावे और मोटर सेट दिया जावे तो हमारा पानी का समाधान हो जाएगा। मेरे गांव में 15-20 दिन से बारिश की अत्यधिक बारिश होने से गांव की कुछ कॉलोनियां डूब चुकी हैं। तो आज इस दौलतपुर में संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री पहुंच रही है। संत रामपाल महाराज जी ने हमने हमारा तो गाँव डूबे पड़ा जी सारा, उन्होंने पाइप दिए, हम का स्वागत। कितनी सामान की डिमांड थी, कितना? 27,000 फुट तो पाइप और 3 मोटर और ट्यूबवेल का सामान और तार जी। अच्छा, तो जो आपने मांग रखी थी वो सारा सामान सारा आ गया। बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन के अंदर ही उन्होंने जो वांछित सामग्री गांव का जो उन्होंने मांग रखी थी तुरंत उपलब्ध करा दी गई है। ये बहुत अच्छा काम किया है। गांव में पानी चढ़ा हुआ है और ये उतारने के लिए जो रतन सामान दिया है वो बहुत बड़ी अच्छी बात है। बहुत बढ़िया काम किया रामपाल जी महाराज जी ने। जमींदार बेचारे बच जाएंगे तो पानी भरा खड़े तो खेतों में बहुत सारा पानी निकल जाएगा। बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का, जो इतना कठिनाई के समय इतनी मदद की गांव की। नमस्कार दर्शकों, यह कहानी हरियाणा के हिसार जिले के दौलतपुर गांव की है, जहां लगातार भारी बारिश से गांव बाढ़ के पानी में डूब गया। चारों तरफ पानी ही पानी। लगभग 300 एकड़ खेत जलमग्न है और बाजरा व कपास की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। घरों और गलियों में पानी भरने से लोगों को भारी दिक्कतें हुई और प्रशासन से खास मदद नहीं मिली। जब गांव वालों को पता चला कि पास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहे हैं, तो उनकी आशाएं फिर से जाग उठीं। सरपंच पोटू राम जी और पूर्व सरपंच सहित गांव के कुछ प्रमुख लोग संत रामपाल जी महाराज के भक्तों से मिलने पहुंचे। ग्राम पंचायत ने एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें गांव से पानी निकालने के लिए बड़ी मोटरें और पाइप देने का विनम्र निवेदन किया गया था। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी। नमस्कार दर्शकों, अभी हम ग्राम पंचायत दौलतपुर से मुलाकात कर रहे हैं, जो कि तहसील ओकलाना में है, जिला हिसार हरियाणा में। ग्राम पंचायत दौलतपुर भी संत रामपाल जी महाराज से जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उसकी मदद लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो अभी हम सरपंच जी हमारे साथ पोटू राम जी हैं, जो कि दौलतपुर के सरपंच जी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। अभी क्या स्थिति है गाँव की, कितना संकट में है गाँव? बहुत संकट में जी, पानी बहुत ज्यादा खड़ा है, इतना पानी छत पानी खड़ा है, परेशान है सारा गाँव जी। हाँ, बहुत ज्यादा जी। क्या क्या समस्याएं आ रही है भाई? पानी की समस्या जी। फसल को कितना नुकसान है गांव में? नुकसान है जी, बहुत नुकसान है फसलों में। तो जमींदार तो मारे गए अब की बार। हाँ जी। क्या प्रयास किए जा रहे हैं आपकी तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से तो कुछ नहीं हुआ जी। हाँ जी, हमने तो महाराज जी बेरा लगे, महाराज जी सेवा में लग रहे हैं, तो महाराज जी देवा पैंप है, जिस तरह कोई मोटर है, तो हम जब आए हैं जी। हाँ जी। कहाँ से पता लगा था आपको? गाँव से पता लगा था जी। हाँ जी। अभी क्या प्रार्थना आपकी है, क्या डिमांड किया? इतना है जी, हमको पाइप दिए जावे और मोटर सेट दिया जावे तो हमारा पानी का समाधान हो जाएगा जी। हाँ जी। अभी सभी ग्राम पंचायत के मौजूदा व्यक्ति आप आए हैं विचार निर्णय? हाँ जी, 2 पूर्व सरपंच है, ईश्वर रणदावा, प्रदीप है जी मेंबर पंच मौका का। प्रदीप जी से भी एक बार बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, आप ग्राम के अभी पंच हैं, तो क्या क्या सामान की जरूरत आपने डिमांड की है? पहले सभी को सत साहिब। मेरे गांव में 15-20 दिन से बारिश की अत्यधिक बारिश होने से गांव की कुछ कॉलोनियां डूब चुकी हैं, जिसके अंदर अब बहुत ज़्यादा बीमारी बढ़ने का बहुत ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो हमने जो अड़ोस पड़ोस के गांव में भी आपकी महाराज जियों की मदद हमने देखी है, मीडिया के द्वारा भी देखी है, भाई पाइपलाइन दे रही है, मोटर दे रही हैं। तो हम भी फिर यहाँ इस हमारे मोटर संत रामपाल जी महाराज प्रार्थना करते हैं कि वह हमें भी मदद की जाए। गांव में पानी निकालने के लिए हमने पाइपलाइन की डिमांड की है और 15 HP की मोटर कंप्लीट है, जिसकी संख्या 3 है, और 15 HP की पंप सेट और 500 फीट बिजली की तार की जरूरत है। और इस काम की जो हमारे संत रामपाल जी महाराज इस नेक कार्य में जो हमारे को सहयोग दे रहे हैं, समस्त गाँव दौलतपुर की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और हमारे साथ पूर्व सरपंच जी भी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सत साहिब। क्या नाम है जी? मेरा नाम ईश्वर चौरान है जी। ईश्वर जी, क्या उम्मीद लेके आए हैं? हम तो जी गांव में जल भराव है की स्थिति बहुत ज़्यादा है, बीमारी फैलने का खतरा है। कॉलोनियों में पानी भरा, वाटर जो हमारे गांव की बुस्टर स्टेशन है वो भी पानी की भरी हुई है। वो पीने का पानी 2 बस्ती हैं, इंदिरा कॉलोनी बस्ती रीजनों की, उसमें बड़ी मुश्किल है। और गांव खाड़ा गाड़ी बस्ती, उसमें पानी पीने की कोई पानी के टैंकर मंगाए जाते हैं जी।
और सीधी लाइन जुड़वाई है, वो बूस्टिंग तो बिल्कुल खराब हो चुकी है जी। और खेतों में पानी भरा हुआ है, हमारे बाजरे कपास की फसल तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, बाजरे भी खत्म हो गई। अब ऐसा तो जी महाराज जी पे हमारा आशा है, ये हमारी मदद करेंगे, गांव का पानी उतराएंगे। और सब ये चीज़ जो हमने लिखी है ग्राम पंचायत सरपंच ने, ये हमारे को ये सामान दुआया जाए। और गांव की तरफ से आप हम सब मिलकर महाराज जी की तरफ से गांव का आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। नमस्कार जी, एक सरपंच पाऊ रणदाव और पाऊ गाँव की तरफ से आए, सतसाई रामपाल जी के उसमें आए यहाँ, जो हमने सामान दिया जाए। और प्रशासन ने को मदद नहीं करी, हमारी कोई मदद नहीं, MLA MP किसी को नहीं करी। तो रामपाल जी से दुआर लेकर आए हैं, गांव डूबा हुआ, बीमारी फैल रही है, घरों में पानी बढ़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। ग्राम पंचायत दौलतपुर के सभी सदस्य, सरपंच, पंच, पूर्व सरपंच यहाँ पर मौजूद है और अपनी प्रार्थना जो है सामान की संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं, क्योंकि दौलतपुर में बहुत ज़्यादा पानी है और उस पानी के निकास के लिए उन्होंने प्रार्थना भेजी है। ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ जब उनकी प्रार्थना महज 3 दिन में स्वीकार कर ली गई। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने गांव वालों को आश्वासन दिया कि राहत सामग्री जल्द ही गांव पहुंच जाएगी और कुछ ही घंटों में गांव में राहत सामग्री पहुंच गई। संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 27,000 फीट लंबा 8 इंची पाइप, 3 15 हॉर्स पावर की मोटर्स और 1,000 फीट केबल दी गई। इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या को देखते हुए एक सबमर्सिबल पंप भी दिया गया। सरपंच जी ने बताया कि इस पूरे सामान की कीमत लगभग 25 से 30 लाख रुपए है, जो संत जी ने बिना किसी देरी के उपलब्ध कराया। आइए देखते हैं संत रामपाल जी महाराज की यह अभूतपूर्व मदद कहां-कहां तक पहुंची। हरियाणा में जिन गांवों को तत्काल राहत दी गई वे इस प्रकार हैं। नंबर 1, मंडाना गांव। इस गांव को 10,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। नंबर 2, खानपुर गांव। हिसार में 12,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1,000 फुट तार भेजा गया। नंबर 3, सरसौद हिसार में 3500 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की दी गई। नंबर 4, खेदड़ गांव हिसार में 44,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटर 15 हॉर्स पावर की और 600 फुट तार भेजकर मदद की गई। नंबर 5, ढाणी प्रेम नगर हिसार में 4500 फीट 8 इंची पाइप, 1 बड़ी मोटर 10 हॉर्स पावर की दी गई। नंबर 6, गुराना गांव। इस गांव को 16,500 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और पीने के पानी के लिए 4 सबमर्सिबल पंप भेजे गए। नंबर 7, बधावड़ गांव। यहां प्रार्थना के 12 घंटे के भीतर 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 5 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 2 सबमर्सिबल पंप पहुंचाए गए। नंबर 8, ढाड़ गांव। इस गांव को 7,000 फीट 8 इंची पाइप और 6 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। नंबर 9, लितानी गांव। यहां गांव वालों की उम्मीद से कई गुना ज्यादा 15,000 फीट 8 इंची पाइप और 2 बहुत शक्तिशाली 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी गई। नंबर 10, ढाणी खान बहादुर गांव को 12,000 फीट 8 इंची पाइप और 3 मोटरें 10 हॉर्स पावर की भेजकर मदद की गई। नंबर 11, सिंदड़ गांव। इस बाढ़ग्रस्त गांव को 20,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 मोटरें 15 हॉर्स पावर की और 1500 फुट तार भेजा गया। नंबर 12, बिठमड़ा गांव को 40,000 फीट पाइप, जिसमें 15,000 फीट 10 इंची पाइप और 25,000 फीट 8 इंची पाइप, 6 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1,000 फीट तार भेजी गई। नंबर 13, ज्ञानपुरा गांव में 20,000 फीट 8 इंची पाइप और 5 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की भेजकर गांव को बड़ी राहत प्रदान की गई। नंबर 14, ब्यानाखेड़ा गांव को 15,400 फीट 8 इंची पाइप और 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की भेजकर तत्काल राहत प्रदान की गई। नंबर 15, बाढ़ग्रस्त सुरेवाला गांव को 9,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 500 फुट तार भेजा गया। नंबर 16, नेहला गांव फतेहाबाद को 15,400 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 20 हॉर्स पावर की दी गई और 600 फुट केबल और पीने के पानी के लिए 2 नए समर्सिबल पंप दिए गए। नंबर 17, भीखेवाला जींद में 30,000 फीट 8 इंची पाइप, 8 बड़ी मोटरें 10 हॉर्स पावर की दी गई।
नंबर 18 दौलतपुर हिसार में 27,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई और पीने के पानी के लिए एक समर्सिबल पंप दिया गया। नंबर 19 मतलोडा हिसार में 35,000 फीट 8 इंची पाइप, 4 बड़ी मोटरें 15 हॉर्स पावर की दी गई। नंबर 20 गांव भैणी बादशाहपुर हिसार में 10,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 बड़ी मोटरें 10 हॉर्स पावर की और 240 फीट तार दी गई। नंबर 21 गांव बनभौरी हिसार में 300 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 360 फीट तार दी गई। नंबर 22 गांव दनोदा कलां जींद में 5,000 फीट 8 इंची पाइप, 3 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 60 फीट तार दी गई। नंबर 23 गांव जेवरा हिसार में 4,000 फीट 8 इंची पाइप, 2 मोटरें, एक 15 हॉर्स पावर की और एक 10 हॉर्स पावर की और 40 फीट तार दी गई। नंबर 24 गांव पंगाल हिसार में 16,000 फीट 8 इंची पाइप, 10 बड़ी मोटरें 20 हॉर्स पावर की और 1200 फीट तार दी गई। इसके साथ ही सभी गांवों को मोटरें चलाने के लिए जरूरी स्टार्टर, तार और अन्य आवश्यक सामान भी मुहैया कराया गया और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है और साथ ही ये आश्वासन दिया गया अगर किसी और चीज की आवश्यकता गांव को पड़ती है तो वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे। यह सेवा अभियान सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे बाढ़ प्रभावित राज्यों में भी खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी मदद लगातार पहुंचाई जा रही है। दर्शकों आप यहाँ पर देख सकते हैं दर्जनों गाड़ियाँ जो लोडिंग गाड़ियाँ हैं वो खड़ी हुई हैं और इनके ऊपर पाइप लदे हुए हैं, पूरे पाइपों से भरी ये लोडिंग गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हैं। और अभी ये संत रामपाल जी महाराज का काफिला, संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री का ये काफिला ग्राम पंचायत दौलतपुर, तहसील उकलाना, जिला हिसार के अंतर्गत है, जहाँ पर पहले इसी दौलतपुर रोड पर संत रामपाल जी महाराज का एक पुराना सतलोक आश्रम स्थित है। तो आज इस दौलतपुर में संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री पहुंच रही है और गांव दौलतपुर में प्रवेश करने से पहले सारे लोग यहां पर एकत्रित हुए और अब गांव दौलतपुर में प्रवेश करेंगे और गांव के बाहर सभी सामान को एकत्रित करके संत रामपाल जी महाराज की यहां पर स्तुति की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के भक्तों द्वारा यहां पर मंगलाचरण किया जा रहा है। मंगलाचरण करके सभी ये सामान जो है गाड़ियों से आ चुका है, सारा सामान ग्राम पंचायत दौलतपुर में जो है पहुंचाया जाएगा। आप देख सकते हैं दर्जनों की संख्या में यहाँ पे पाइप से भरी गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हैं। लाखों करोड़ों का जो सामान है जगह जगह पहुंचाया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। संत रामपाल जी महाराज ने ठान लिया है कि अब कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। पूरे गांव को एक तरीके से कहते हैं ना गोद ले लेना। गोद लेने का तात्पर्य होता है कि भाई किसी भी चीज़ की उसको कमी ना छोड़ना। आज संत रामपाल जी महाराज ने जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको एक तरीके से गोद लिया है और फसल बोवाने तक की गारंटी ली है। उनको इनसे भी निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी पानी निकालना है, सामान चाहे कितना भी ले लें लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। गांव में जो है फसल की बिजाई होनी चाहिए। दर्शकों और अभी संत रामपाल जी महाराज की बाढ़ राहत सामग्री ये गांव दौलतपुर में पहुंच चुकी है। जैसा कि आपने भी देखा होगा, अभी यहाँ पे रास्ते भरे हुए हैं पानी से। गांव में लोगों ने पानी ना घुसे इसके लिए भी जो बाउंड्री हैं वो बना रखी हैं टेम्परेरी, और जो कि है गांव में चारों तरफ कुछ ज़्यादा ही पानी है। और दर्शकों अभी हम दौलतपुर की पंचायत घर में पहुँच गए हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम किया गया है। दौलतपुर ग्राम पंचायत ने सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया और यहाँ पर ही पंचायत घर में ही जो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ राहत सामग्री भेजी है उसको यहाँ पर सौंपा जाएगा। तो अभी चलते हैं अंदर और उनसे बातचीत करते हैं। जो उन्होंने मांग संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना पत्र के माध्यम से रखी थी कि वो उनकी मांग पूरी
हुई या कुछ उसमें कमी है, एक बार आके बातचीत करते हैं और देखते हैं। और दर्शकों, अभी हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत दौलतपुर और आज इस यहाँ पर ग्राम पंचायत में सभी लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर जो है वो पोस्टर लगा हुआ है। रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चली हुई है और आज जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो हर संभव सहायता अभियान चल रहा है, उसी को लेकर गाँव दौलतपुर, तहसील उकलाना, जिला हिसार में आज पहुँचे हैं। क्योंकि ग्राम पंचायत दौलतपुर की तरफ से सरपंच जी और सभी पूरी ग्राम पंचायत के मौजूदा सदस्य वहां पर पहुंचे थे। संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना हुई थी। तो अभी हमारे साथ हैं दौलतपुर ग्राम पंचायत के सरपंच जी पोटू राम जी। पोटू राम जी से हम बातचीत करेंगे। कृपया एक बार पोटू राम जी जानकारी दीजिए कि कैसे आपको पता लगा। पहले तो रामपाल महाराज जी का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी। संत रामपाल महाराज जी ने हमारा तो काम डूबे पड़ा जी सारा, उन्हें पैंप दिए, हम का स्वागत करते हैं जी। हमने बेरा लग गया था कई गाँव में, संत रामपाल महाराज जी पैंप देवे है, हम जत गए। अच्छा, क्या दिक्कत है गांव में भी, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या पानी की थी, डूबे पड़ा था गाँव सारा। अच्छा, हाँ जी। कितनी सामान की डिमांड थी, कितना? 27,000 फुट तो पाइप और 3 मोटर और ट्यूबवेल का सामान और तार जी। अच्छा, हाँ जी। तो जो आपने मांग रखी थी वो सारा सामान सारा क्या सामान आ है? गया। कब प्रार्थना आपने की थी संत रामपाल जी ये महाराज से? 4 दिन की बात हुई, कितने तारीख की? 18 तारीख की। 18 तारीख की है। आज 21 हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर ही आपका हाँ, सामान पहुंच गया, पहुंच गया जी। मैं कुलदीप सिंह, गाँव दौलतपुर का निवासी। मेरे को ब्याणा खेड़ा के सरपंच से पता लग गया कि संत रामपाल जी के अनुयायी और उनकी टीम बाढ़ग्रस्त गाँव में हर संभव सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर उसी से हमने प्रेरणा लेके भाई सरपंच पोटूराम को मैंने अवगत कराया। तो उन्होंने एकदम पूरी सक्रियता के साथ इस मामले को गंभीरता से लिया और व्यक्तिगत रूप से गांव के मौजूद आदमियों को लेके परवाड़ा जो इनकी टीम है संत रामपाल जी की अनुयायियों की, उनसे मिले। और बड़ी खुशी की बात है कि 3 दिन के अंदर ही उन्होंने जो वांछित सामग्री गाँव का दौलतपुर ने मांग रखी थी तुरंत उपलब्ध करा दी गई है। गांव में पानी की समस्या, जल भराव, बीमारियां बहुत बुरा हाल है। उनकी कृपा से हम इन समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तो इससे पहले भी जैसे 3 दिन पहले आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की और आज सामान आ गया, तो इससे पहले भी आपने सामान, बाढ़ का पानी निकालने के लिए और भी कहीं प्रयास किए? कहीं प्रयास नहीं किया था, प्रशासन से किया था लेकिन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली। प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल पाई। कहते रहे आ जाओ, करेंगे, निकालेंगे। तो अभी क्या कहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो राहत सामग्री मिली है, क्या कहेंगे संत रामपाल? सारा गांव गदगद है और बहुत प्रसन्नता की बात है कि संत रामपाल जी की कृपा से गांव वालों को जल भराव से, बाढ़ की समस्या से, सेम की समस्या से मुक्ति मिलेगी और सभी गांववासी साधुवाद देंगे। रामपाल महाराज की जय हो। और जो हमारे अनुयायी है संत रामपाल महाराज के, हमारे मेहमान हैं, उनको भी दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के नमस्कार। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज का जो कलयुग का दौर है, इसमें लूट खसोट, मारपीट, गुंडागर्दी और ऐसे ऐसे काम है कि एक दूसरे का सहयोग करने के तो दूर की बात, दूसरे का हड़पने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन संत रामपाल महाराज जी की इतनी बड़ी पहल हरियाणा में नहीं है, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक हर जगह ये जा कर के लोगों की इतनी सहयोग कर रहे हैं। बाढ़ में भी और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भी जिसके घर कोई कमाने वाला नहीं है उनको भी इतनी सहायता कर रहे हैं, मकान बनवा रहे हैं, खाने पीने का सामान, स्कूल के कपड़े लत्ते, जो भी सामान होता है सारा इतना सहयोग कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये हर जगह पहुँच रहे हैं और भगवान का रूप है ये, मैं तो ये कहूँगा जी। आज के इस दौर में अगर किसी का कोई काम कर रहे हैं, इतना दुख में अपने काम छोड़ के ने अपना पैसा लगा रहे हैं, जो भी आता है अनुदान और लोगों की भलाई के लिए रात दिन एक कर रखे है, सो भी नहीं रहे हैं, ये रात को भी और दिन में भी काम कर रहे हैं। जब जा कर के लोगों को टाइम पे ये काम मिल रहा है। अब हमने 18 तारीख को ही इनके पास गए थे, तो आज हमारा सारा सामान पहुंच गया है। मैं तो सारे ग्राम दौलतपुर की तरफ से भी हाथ जोड़ के बार बार नमन करता हूँ संत रामपाल महाराज जी और इनके भक्तों को जी। गाँव में भी क्या क्या परेशानियाँ हैं आप झेल रहे थे बाढ़ के पानी से, और अब क्या राहत मिलेगी आपको? हमारे जो इस साइड में ये जो नीची कॉलोनी है जी, गांव में जिस तरह बारिश बहुत ज़्यादा हुई है तो पानी नीचे में आएगा, तो पानी नीचे आ गया, कॉलोनियों में गलियों में घुस गया। और जो नीचे खेत हमारे 300 एकड़ के करीब
सारी जलमग्न है जी। ऊपर से बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ ऐसे लग रहा है कि ये समुद्र है। अच्छा। तो हमारी ये मांग थी, तो कुछ खुद भी प्रयास किया है, ग्राम पंचायत ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। लेकिन जब ये पता लगा है कि संत रामपाल महाराज जी तुरंत लोगों के लिए काम कर रहे हैं, तो ये पहुंचे और हमारा तुरंत ये सारा सामान पहुंच गया। तो फिर बार बार धन्यवाद जी, दिल की गहराइयों से सारी ग्राम पंचायत ग्राम दौलतपुर की तरफ से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि आगे भी ऐसे चलते रहे और इतने भलाई के काम कर रहे हैं, तो ये प्रशंसा के पात्र है। अंतर तो देखो जी, ये हर जगह प्रॉब्लम हुई, एकदम से ही जो आपदा आई है तो हर जगह कोई सुविधा नहीं पहुंचने पाई है। कहीं पर लोगों ने पूरा प्रयास नहीं किया तो उन्हें टाइम पर नहीं मिला। लेकिन इनका तो मैं यही कहूँगा कि जो सरकार से भी बढ़ चढ़ के अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं, तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में पाइपों की कमी हो गई, उनको भी जोर शोर से बोला गया है कि हमें अब भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन कई जगह पानी निकल गया। अब भी अगर कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत है तो अपना साजो सामान लेके, गाड़ियों का काफिला लेके जब भी पहुंच जाते हैं। अभी आगे भी जा पहुंची है सारी टीमें और, तो इससे ऊपर और तो कुछ नहीं कर सकते जी। इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता, लोगों का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं भलाई का जी। दौलतपुर ग्राम वासियों ने एक प्रार्थना की थी गुरुजियों के चरणों में कि बाढ़ से पीड़ित इतना पानी हमारे गांव में चढ़ा हुआ, और ये एक मुहिम चला रखी है गुरुजियों ने जी। जो ऐसा परिवार हैं जो गांव डूब रहे हैं, उनके लिए मदद करना। तो ये उस मदद के लिए प्रार्थना लाने के लिए गुरुजियों के चरणों में तीन एक दिन पहले गए थे। और जो लेट भी हम यूं हो गए थोड़े हैं, ये पाइप नहीं मिलते। पाइप मिलने की वजह से 1-2 दिन का टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि गांव ज़्यादा हो रहे हैं और वो पाइप मिलने थोड़े ही दुर्लभ हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। और आज सारा सामान गुरुजियों की दया से लेकर आए हैं। 27,000 फुट पाइप, मोटर और एक सबमर्सिबल, इनकी ये सारी चीज उपलब्ध करा देंगे जी। और बिल्कुल गाड़ी में गुरुजियों ने पूजा रखी है। और इन्होंने यहाँ आने पर जो गुरुजियों का मान सम्मान किया है, हम इनका धन्यवाद करते हैं। ग्राम पंचायत दौलतपुर व सभी ग्रामवासियों से सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निवेदन है और हमारे को आदेश है, जिसको मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत दौलतपुर, तहसील उपलाना, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत दौलतपुर से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है, उनको यह पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई, तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे, लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव का ड्रोन से वीडियो बना ली है। गांव पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे, ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है, ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी के पशुओं में हानि हुई है, क्योंकि हमारी सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है।
डिस्पेंसरी भी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में भी पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फिसाई की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। ये हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और सब आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज ने जो निवेदन पत्र है पढ़कर सुनाया, इसमें स्पष्ट शब्दों से लिखा गया है कि सामान चाहे कितना भी ले लो लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। अगर गांव का पानी नहीं निकल पाया तो भाई आगे से मदद नहीं हो पाएगी। तो क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज? पानी निकाला नहीं, सारा पूरा है भरोसा देवा। अच्छा, गांव में कहीं भी पानी रहने देवा, सारा पानी निकलवा दे, सारी निकाल देंगे। हाँ जी। अगर हम बात करें कि भाई कोई भी किसी की मदद करता है और लेकिन जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मदद की गई है, मदद तो कुछ तो हमने बहुत जगह ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा कि किसी ने दान धर्म थोड़ा कर दिया, मदद कर दी, दोबारा पूछने नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये निवेदन पत्र में ये देखने को मिल रहा है कि जो सामान दिया है उस पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि भाई गांव वालों को राहत मिली या नहीं मिली। उसमें आप सभी को बताया कि भाई सामान कितनी भी ले लो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए। तो क्या कहेंगे सर, क्या भरोसा दिलाएंगे आप संत रामपाल जी महाराज को? भरोसा हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच है और सभी ग्रामवासी मिल कर के जो ये सामान है इसका सदुपयोग होगा। पानी हर जगह से निकाला जाएगा, कोई और बस्ती में है, खेतों में है, जैसे हमारा ग्राउंड है या इस साइड में बाबा वडवाड़े के पास में है जो नीची बस्ती है, हर जगह का पानी निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी। सरपंच साहब पूरी मेहनत से और सभी ग्रामवासी और जो हमारे किसान भाई है सारे मिल कर के हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि जो ये हमें सामान मिला है इसका बिल्कुल 100 का 100 सदुपयोग करेंगे। और आपका फिर से धन्यवाद करते हैं कि इतनी बढ़िया। इनका कहना है भी कि फसल की बिजाई होनी चाहिए, मतलब खेतों से पानी निकले, गेहूं की फसल बोना चाहिए। क्या कहेंगे? फसल तो जब भी बीजेगी पानी निकलेगा जी, और पानी निकालने की अभी से पूरी कोशिश होगी। और हमें पूरा विश्वास है कि जो इतनी बड़ी बड़ी मोटरें मिली हैं और इतने पाइप और तार मिले हैं तो फसल तो बिल्कुल बीजेगी जी। तो यहाँ पर ग्रामवासियों की तरफ से भी, ग्राम पंचायत की तरफ से भी पूरा भरोसा दिलाया गया है कि भाई जल्दी से जल्दी हम जो है पानी निकाल लेंगे और गांव का जो कष्ट है, गांव में जो संकट का समय है, उससे जल्दी से जल्दी निवृत्त हो लेंगे। तो सभी ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्य जो हैं उस पर सहमति अपने दे रहे हैं, साइन करके इनको सुपुर्द कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संत रामपाल जी महाराज को ये प्रार्थना पत्र वापस सौंप दिया है और इन्होंने पूरा भरोसा दिलाया है कि हम जल्दी से जल्दी जो गांव का पानी है वो निकाल लेंगे। अभी हम और भी ग्रामवासियों से बातचीत करेंगे। मदद मिलने के बाद गांव वालों का हौसला लौटा है। सबका कहना है कि अब जरूरी साधन मिल गए हैं तो जल्द ही पानी निकासी कर अगली फसल की बुआई शुरू की जाएगी। अभी गांव में क्या क्या समस्या है पानी को लेकर? पानी की समस्या तो खेता में भी है, गांव में भी घुस रही है, सड़क भी टपड़ने जगह को नहीं, पानी बहुत ज्यादा आया है इस बार बारिश का। तो अभी जो आपको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से राहत बाढ़ सामग्री जो मिली है गांव को, क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? हाँ, इसमें बहुत फायदा होगा गांव में पानी कौन सड़ेगा, खेता में कौन सड़ेगा पानी, गांव में बहुत जबरदस्त फायदा है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी? तारा सिंह, गाँव दौलतपुर। तारा सिंह जी, क्या कहेंगे जो आज बाढ़ राहत सामग्री आपको मिली है, गाँव संकट में है, इस समय में जो संत रामपाल जी महाराज ने मदद भेजी है, क्या विचार है आप? ये बहुत अच्छा काम किया है। गांव में पानी चढ़ा हुआ है और ये उतारने के लिए जो रक्षण सामान दिया है वो बहुत बड़ी अच्छी बात है और गांव की तरफ से हम भी धन्यवाद करते हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में जल की निकासी होगी और काफ़ी गांव के लोग परेशान थे जल भराव से और बीमारी फैलने का खतरा था, उससे निजात पाएगी। संत रामपाल जी महाराज की इस मुहिम को हम सामाजिक सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और इनके जो भक्तजन हैं उनकी सेवा को हम सत नमन करते हैं। बहुत बढ़िया काम किया रामपाल जी महाराज जी ने। जमींदार बेचारे बच जाएंगे, जो पानी भरिया खड़े तो खेतों में वो सारा पानी निकल जाएगा। बहुत बढ़िया काम किया रामपाल जी महाराज। मैं अगली फसल बीजने के भी बना नहीं थे, रामपाल महाराज जी ने बहुत बढ़िया किया। ये
किसी ने भी सहायता नहीं की जो रामपाल महाराज ने की है। जो कब से परेशान थे आप ग्रामवासी? इसे 1 तारीख से परेशान से। हाँ, ये 18 तारीख को रामपाल जी महाराज के पास पहुँचे और उधर आज 3 दिन बाद उन्होंने पाइप की गाड़ी और सारा सामान मोटर सारा प्रबंध कर दिया। हाँ, इसमें जैसे मोटर रामपाल जी महाराज का इसमें भाई साहब जैसा भी इनसे पूछा है तो उन्होंने 27,000 फीट के पाइप बताए थे, वो सारे के सारे इन्होंने भेजे। सारे भेजे हैं। एक और डोरी भेजी है, मोटर भेजी है, A to Z सामान भेजा पाइपलाइन बिछाने के लिए। सब सारे सामान भेजे, उनकी कमेटी पहुंची है साथ में आकर मदद उतारने के लिए भी बंदे भेजे हैं। अच्छा, मतलब कुछ काम नहीं करवाया आपसे? नहीं, कुछ भी नहीं करवाया, सभी उसकी कमेटी ने किया। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज का, जो इतना कठिनाई के समय इतनी मदद की गाँव की। आप क्या कहेंगे? बहुत धन्यवाद रामपाल जी महाराज जी का, किसानों को बचा लिया। नहीं इधर आगे फसल बेचने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे थे। संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि प्रणाम। डूबते हुए माल्य घरों को बचाया है महाराज जी का, तहे दिल से नमन करते हैं। और दर्शकों, यहाँ पर सारा सामान भी आ चुका है जो कि दौलतपुर ग्राम पंचायत में जो संत रामपाल जी महाराज ने पास किया, जो उनकी प्रार्थना गई थी। सारी इनकी लगभग 3 मोटरें हैं, पाइप हैं और 500 मीटर तार है और एक समरसीबल है, क्योंकि पानी पीने की समस्या है तो समरसीबल जो है वो भी साथ में दिया गया है, क्योंकि उनकी डिमांड थी जिससे ग्रामवासियों को स्वच्छ पानी पीने को मिल सके। और ये गाड़ी भी आ गई, इसमें सारा सामान है, जो मोटरें वगैरह है, तार वगैरह है। तो अभी इनको सबको ये सामान जो है सौंप दिया जाएगा। भाई साहब, जो दौलतपुर में सामान आया है, क्या क्या सामान आप इनको पहुँचाया, क्या क्या यहाँ पे रखा हुआ है? ये 3 मोटर है जी, 15 HP की, 500 फीट तार है, ठीक है जी। ये 80 फुट मोटरों के आगे जो तार लगती है, इसमें स्टार्टर में जो तार लगती है वो है। 3 स्टार्टर है जी। एक ये 50 फीट का सुंडिया है जी। इसका क्या काम है? ये मोटर के आगे लगता है जी पानी खींचने के लिए, ठीक है। और वो सारा पाइपों में लगता है, सलोचन बोलते हैं, SR सलोचन है जी, वो सारा पाइपों में लगता है सामान। और ये मोटर के आगे सारा सामान लगता है जी। इसके साथ ही पीने के पानी की समस्या को देखते हुए एक सबमर्सिबल पंप भी दिया गया। तो सारा A to Z दे दे के इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको परेशान नहीं। पेच लेके आने की भी जरूरत नहीं है जी, सारे का सारा सामान दे रखा है, पेच भी साथ में दे रखे हैं। सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से जी सरपंच पोटूराम जी को सारा सामान सौंप दिया है जी, एक सामान गिनवा के फिर जा रही। तो दर्शकों, यहाँ पर सारा सामान जो है वो दौलतपुर को सौंप दिया गया है। सरपंच जी, सारा सामान प्राप्त हो गया आपको? सारा सामान प्राप्त हो गया जी। देख लिया? हाँ, देख लिया सारा सामान है यहाँ पे। ये ट्यूबवेल का सामान भी है और 3 मोटर है, 27,000 पाइप है, बिजली की तार है और यो सलोचन सलाचन सब कुछ आ गया जी हमारा। हमने जो बोला था वो सारा सामान मिल गया। हाँ, तो दर्शकों, यहाँ पर सरपंच जी को सारा सामान जो है वो पहुँचा दिया गया है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। इस मदद के बाद दौलतपुर गांव में एक नई उम्मीद की लहर दौड़ गई है। ग्रामीणों का हौसला लौट आया है, क्योंकि अब उनके पास पानी निकालने के लिए वो सभी साधन मौजूद हैं जिनकी उन्हें जरूरत थी। उन्हें पूरा यकीन है कि वे जल्द ही गांव से पानी निकालकर खेतों को अगली फसल के लिए तैयार कर लेंगे। यह सिर्फ एक मदद नहीं है, बल्कि एक भरोसा है कि इस संकट की घड़ी में उनके साथ कोई खड़ा है।